ओमिक्रॉन को लेकर महाराष्ट्र से आई सबसे डराने वाली खबर। पुणे में 3 साल की बच्ची हुई ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित। भारत में बच्चे को ओमिक्रॉन होने का पहला केस। दक्षिण अफ्रीका में पहले ही बच्चों में ओमिक्रॉन का केस पाया गया। अश्विनी मेरे साथ है। अश्विनी, सबसे पहले इस बच्ची की हालत कैसी है? जी देखिए, हालत बिल्कुल स्थिर है, कोई चिंताजनक स्थिति नहीं है, लेकिन जिस तरह से कोरोना फैल रहा है वो एक चिंताजनक है। आप देखिए कि मुंबई में अगर हम बात करें तो पिछले 5 दिनों में लगातार आंकड़े 5 तक पहुंच गए। पुणे और पिंपरी चिंचवड सबसे ज़्यादा प्रभावित रहे हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा नंबर्स आए हैं। महाराष्ट्र में भी आंकड़े 17 तक पहुँच गए हैं और बच्चों को खासतौर पर ज़्यादा इस वक्त संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि बच्चे ही वो वर्ग हैं, यानी 18 से नीचे। ये पुणे की जो बच्ची है, आपको इसके ऊपर स्पेसिफिक जानकारी है कि उसमें कैसे सिम्टम्स है, कितना ज्यादा सीरियस है, ये कुछ ऐसी जानकारी है? क्योंकि जितना हमें पता है, एक स्टडी आई थी, वो ये कहती थी कि 5 साल से कम के जो बच्चे होते हैं उनमें प्रोटीन बाइंडिंग कैपेबिलिटी कम होती है, तो वायरस उनको अटैक इतना ज्यादा नहीं कर सकता है। इसके ऊपर कोई इंफॉर्मेशन इस बच्ची की हालत को लेकर? जी देखिए, जैसा मैंने बताया कि स्थिति चिंताजनक नहीं है, स्थिति कंट्रोल में है और बहुत ज़्यादा उम्मीद है कि जैसे हमने बाकी में देखा कि जल्द से जल्द लोगों ने रिकवर किया, उम्मीद है बच्चे भी रिकवर कर जाएगी। अभी तक कोई स्थिति चिंताजनक नहीं है। ये शब्द मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ कि अभी तक कोई एडवर्स जो है सिम्टम्स ऐसे नहीं दिखे हैं जो चिंताजनक हो। फिलहाल कंट्रोल में है, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। खासतौर पे जो बच्चे हैं उनमें फैल जल्दी सकता है, क्योंकि उन्हें वैक्सीन नहीं लगी है। right. ऐसे में खतरा बढ़ सकता है। जी, आप मेरे साथ अश्विनी बने रहिए, क्योंकि मुंबई की खबर पे भी मैं आपके पास आऊंगा। कुमार कुंदन, दिल्ली में मिला ओमिक्रॉन का दूसरा मामला, चिंताजनक खबर। जिम्बाब्वे से वापस लौटा शख्स ओमिक्रॉन संक्रमित पाया गया। संक्रमित मरीज को एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देश में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 33 मामले सामने आए हैं। अब तक देश के 5 राज्यों तक फैला ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट। कुमार कुंदन, क्या जानकारी इस व्यक्ति को लेकर? देखिए, जिम्बाब्वे से जो व्यक्ति आया था, जब एयरपोर्ट पे उसकी टेस्टिंग शुरू हुई तो आरटीपीसीआर टेस्ट उसका जो है वो कोरोना संक्रमित पाया गया। और उसके बाद क्योंकि साउथ अफ्रीकन कंट्री से जो भी आ रहे हैं उनको एलएनजेपी को एक नोडल अस्पताल बनाया गया है। जैसे पिछली बार आरएमएल बनाया गया था, तो एलएनजेपी में उसको शिफ्ट कराया गया और वहाँ पे जब जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है तब यह पता चला है कि वह ओमिक्रॉन संक्रमित है। हालांकि उस मरीज़ के बारे में जो हमें जानकारी मिल रही है वो सामान्य है, वो प्रॉपर रिएक्ट कर रहा है दवाइयों को। और जहां तक डॉक्टरों का कहना है कि अभी तक उसमें कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं देखने को मिले हैं जिससे यह बताया जा सके कि उसकी स्थिति गंभीर हो सकती है, लेकिन डॉक्टरों की निगरानी में है। यह एक गंभीर समस्या इसलिए भी है क्योंकि देश में, खास करके दिल्ली में जो भी मरीज़ आए हैं वो सभी विदेशों से आए हुए मरीज़ हैं और अभी तक दिल्ली में अपना कोई संक्रमण नहीं देखने को मिला है, जैसा कि बेंगलोर में देखने को मिला था। तो दिल्ली सरकार और दिल्ली के और सारी एजेंसीज, साथ साथ केंद्र सरकार इस पूरे मामले पर सजग है और कोशिश ये की जा रही है कि क्वारंटाइन और ट्रेस ट्रैकिंग के फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए जिस फ्लाइट से ये आया था उनके दूसरे यात्रियों को भी, सहयात्रियों को भी क्वारंटाइन किया जाए और उनको यह बताया जाए कि आपके सहयात्री पॉजिटिव पाए गए हैं, इसलिए आप अपने आप को 7 दिनों का कम से कम क्वारंटाइन जरूर करें। निशान, आप जो जानकारी दे रहे हैं, मैं यहां पर एक और बड़ी खबर बताना चाहूंगा। ओमिक्रॉन के खतरे के बीच मुंबई में धारा 144 लागू हो गई है। अगले 48 घंटे के लिए मुंबई में धारा 144 लागू हो गई है। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं और सीधे मैं चलूंगा मुंबई के अगर हालात की बात की जाए। अश्विनी, मेरे सामने जो सबसे बड़ा चिंता का विषय है वो ये है कि मुंबई से ही अगर बात की जाए, मुंबई एक एपी सेंटर कहा जाए, महाराष्ट्र एक एपी सेंटर कहा जाए। अश्विनी को दिखाएं प्लीज। जब डेल्टा वेरिएंट आया था, मैं आपके पास आ रहा हूं अश्विनी, 1 मिनट जरा। महाराष्ट्र की अगर बात की जाए, सीधे ये दिखाएं यहां पर जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, फिर उसके बाद मैं अश्विनी के पास आ रहा हूं। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन संकट, राज्य में अब तक ओमिक्रॉन के 17 मामले मिले हैं पिछले 24 घंटे में। प्ले ऑन करें इसको, यहां पर जूम इन करें। 24 घंटे में ओमिक्रॉन के 7 नए मामले दर्ज किए गए हैं। नेक्स्ट, 7 में से 4 मरीज वैक्सीन की दोनों डोज ले चुके हैं। सोचिए आप जरा, पुणे में 3 साल की बच्ची भी ओमिक्रॉन संक्रमित है। नेक्स्ट, चेंज करें इसको यहां पर। मुंबई के धारावी में भी पहुंचा ओमिक्रॉन का वेरिएंट। ये चिंताजनक है। मैं चाहूंगा ये खबर लें और महाराष्ट्र की ब्रेकिंग लें यहां पर और सीधे अश्विनी के साथ चलें। अश्विनी, मेरा सवाल यही है, महाराष्ट्र एक एपिसेंटर बन चुका है पहले भी,
कितनी यहां पर सावधानी बरती जा रही है और इज इट टू लेट? जी देखिए, मुंबई में धारा 144 लगा दी गई है शनिवार और रविवार के लिए, ताकि खास तौर पे जो पॉलिटिकल पार्टियां बीच में उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रैली निकालेंगी क्योंकि बीएमसी का चुनाव है नज़दीक में, इसको ध्यान में रखते हुए ओमिक्रॉन के नंबर जिस तरह से बढ़ रहे हैं, इसकी वजह से रैली, मोर्चा और प्रोसेशन निकालने को लेकर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई है अगले 2 दिनों तक। हालांकि लोगों के मूवमेंट पर कोई असर इसका नहीं होगा, लोग जो है मार्केट या फिर दूसरी जगहों पर जा सकते हैं, लेकिन लोगों को सावधानी बरतनी होगी। लगातार प्रशासन अपील कर रहा है और लोगों को हिदायतें दे रहा है, लेकिन प्रशासन अपील और हिदायतें जो लगातार उनकी तरफ से हो रही है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण यह है कि लोग उसे पालन करें, अन्यथा स्थिति हमने डेल्टा वेरिएंट आने के बाद आप जो स्थिति की बात कर रहे हैं, अश्विनी रोक रहा हूं मैं आपको, एक बार स्थिति दिखा देता हूं, प्लीज पार्डन मी अश्विनी, सीधे जगह दिखाइए जरा भारत के अभी हालात क्या है और शायद इससे कुछ सीखे। लोग कोरोना की खबर देखकर भी दूर भागने लगते हैं, उनको इंटरेस्ट नहीं आता है, लेकिन जरा ध्यान दीजिए, महाराष्ट्र में 17 केस हो चुके हैं, नेक्स्ट चेंज करें, कुल केस 33, राजस्थान 9, कर्नाटक 2 केसेस आ चुके हैं जो स्टार्टिंग में आए थे, गुजरात 3, दिल्ली 2, ये अभी के आंकड़े हमारे सामने हैं और ये चिंताजनक खबर है। लेकिन इस बीच बड़ी खबर, भारत में कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज का इंतजार बढ़ा, सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने बूस्टर डोज को नहीं दी मंजूरी, बिना क्लिनिकल ट्रायल के अप्रूवल नहीं किया जा सकता, एसईसी ने यह कहा है, और सीरम इंस्टीट्यूट ने मांगी थी कोविशील्ड बूस्टर डोज की अनुमति। मैं सीधे चलूंगा कुमार कुंदन के साथ, ये ब्रेकिंग और ये इंडिया वाला वॉल लीजिए। कुमार कुंदन, जब जो बाइडेन ने कल कह दिया है कि बूस्टर डोज जो है वो इफेक्टिव है, तो हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं? देखिए, भारत सरकार के पास जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स आई है उस पर सरकार ज़्यादा ध्यान दे रही है। सरकार का कहना है कि हम विदेशों से आए हुए डेटा के साथ साथ अपने डेटा को भी एनालाइज करेंगे। ऐसा नहीं है कि विदेशियों ने शुरू कर दिया तो हम भी शुरू कर दें। सरकार की एक परेशानी यह भी है कि सरकार के पास एक बड़ी आबादी ऐसी है जिसको अभी सिंगल डोज भी नहीं लगा है। सरकार की कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस आबादी को वैक्सीनेटेड किया जाए पहले, उसके बाद बूस्टर डोज के लिए ले जाया जाए, क्योंकि एक व्यक्ति को सारा डोज लग जाए और दूसरा व्यक्ति को कोई भी डोज ना लगे तो वो बेकार चला जाता है, क्योंकि अगर उसमें संक्रमण होगा तो दूसरे को भी संक्रमित कर ही सकता है। क्योंकि कोरोना के जो वैक्सीन हैं उसमें कहीं भी इस बात का ये नहीं है कि आप अगर वैक्सीन लगा लिया तो आपको कोरोना नहीं होगा। हाँ, कोरोना होगा, आपकी बीमारी की गंभीरता नहीं होगी। सरकार की कोशिश ये है कि घर घर दस्तक और दूसरे प्रोग्राम से कम एक बड़ी आबादी जो अभी बची हुई है उसको पहले वैक्सीनेटेड करे, पहली बात। दूसरी बात, जो एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट्स आ रही है उनका कहना है कि जिनको 2 डोज लग गए हैं उनको अभी थोड़ा इंतजार किया जा सकता है बूस्टर डोज लगाने से पहले। और तीसरी जो सबसे बड़ी बात है वो यह भी है कि एक बड़ी आबादी ऐसी है जो कोरोना संक्रमित हो चुकी है, जिनमें नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो गया है वैक्सीनेशन के बाद। तो यही वजह है कि सरकार अभी उस पूरे मामले पर पॉइंट है कि कुमार कुंदन, मैं आपको रोकूंगा। अश्विनी और कुमार कुंदन, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज सावधानी बरतिए। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।